मानव सेवा संस्थान एवं महिला विकास के द्वारा जनपद चंदौली के चकियां ब्लॉक सभागार में गुरुवार को स्वयंसेवी संगठन प्रतिनिधि, पत्रकार साथियों, अधिवक्ताओं व समाज सुधारकों के साथ समन्वय बनाते हुए एक दिवसीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक प्रमुख शंभुनाथ सिंह यादव जी जो हमारे आज बीच हैं, साथ में अभी भी हमारे बड़े भाई अजय राय जी, साथ में श्रम विभाग के भी लोग मौजूद हैं और अधिवक्ता भी मौजूद हैं। हमारे एनजीओ के बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक खैर मकदम करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में किसी को टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। मैं यहाँ मुकेश जी के विशेष आग्रह पे यहाँ मौजूद हूँ, नहीं तो अब तक हमारे पास बहुत सारे फोन आए जैसे कि आप लोग देखा है। मैं अभी अजय भैया ने जो बताया था, बच्चों को काम कराने के लिए उनके माता पिता 14 साल तक की आयु तक नहीं भेज सकते, किसी भी कीमत पे नहीं भेज सकते। जैसा कि लास्ट अपडेट आया हुआ है 13 जुलाई सन 2022 का, जिसमें यह कहा गया है कि माता पिता और अभिभावकों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय के अलावा किसी भी रूप में रोजगार में लगाने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा, जो जुर्माने की अवधि है 10,000 रुपए तक। यही नहीं, अगर बाल श्रम के खिलाफ नियोक्ताओं के लिए भी सजा मुकर्रर की गई है। वह क्या है कि अगर 14 वर्ष से कम बच्चों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे जो भी हों, उनके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा है। 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति 14 से 18 के बीच के किशोरों किशोरियों से अवैध व्यवसायों में काम नहीं करा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। अब मैं आता हूँ आज का जो एक मुख्य टॉपिक है, बाल संरक्षण के मुद्दे पे। एक मुख्य मुद्दा है आज सबसे, जिस पर अभी कोई भी फोकस नहीं पड़ा है, पास्को एक्ट। वाकई में इसका पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। इसे हिंदी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। इस कानून को 14 नवंबर सन 2012 को लागू किया गया। पास्को एक्ट कानून को 14 नवंबर सन 2012 को लागू किया गया। इसके लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इससे नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामले में संरक्षण दिया जा सके। जाहिर सी बात है, कानून लड़कों के लिए भी बनाया गया है, लड़कियों पे भी लागू होता है, लड़कों पे भी लागू होता है। यही नहीं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर पास्को एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी सजाओं का भी प्रावधान किया गया है। पास्को एक्ट में कई तरह की सजाएं निहित की गई हैं। दोषी को 20 साल तक की जेल के सलाखों में रहना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे मेन मुद्दा है पोर्नोग्राफी का। पोर्नोग्राफी जो आज एक समाज पे धब्बा बना हुआ है, हम बहुत तेजी से कई तरह की सजाएं निहित की गई हैं। दोषी को 20 साल व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि संस्थान भी नाबालिगों के साथ कौन जो व्यवहार मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक हो गए। जैसे कि आपका संस्थान भी मानव संसाधन कि जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं या जिस तरीके से सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहा है, सबका काम ही यही है, चाहे जो शिक्षा के मुद्दे पे काम कर रहा है या स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य एक ही है, बच्चों को संरक्षित करना। और हमारी सरकार भी इस समय बाल संरक्षण के मुद्दे पे बहुत सक्रिय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी ऐसी योजनाओं को भी लाया है जो सिर्फ और सिर्फ बाल पर ही केंद्रित है। तो आज का जो पूरा उद्देश्य था वो ये था कि भाई अपना अपना हम लोग कुछ अनुभव साझा करें अपने अपने क्षेत्र का है।
और एक साथ मिलके, क्योंकि चंदौली जनपद में अगर देखा जाए तो ये एक्सेसिव डिस्ट्रिक्ट्स में भी है और कई सारे जो हम लोग इंडिकेटर्स देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य अभी भी जो है वो थोड़ा कम है। हम लोग किस तरीके से, चाहे वो मानव संसाधन महिला विकास संस्थान हो, ग्राम्या हो या जो भी संस्थाएं हम लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से सभागार में बैठे होंगे एनजीओ के कार्यकर्ता, पत्रकार साथी, मैं सबका अपने ब्लॉक सभागार में अपने ब्लॉक की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी बाल संरक्षण के विषय में हमारे केसी श्रीवास्तव जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत विस्तार के रूप में, हमारे अजय राज जी अच्छे वक्ता हैं, ये भी आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी बात बताए हैं। देखिए, बाल मजदूरी का जो ये जो है, इसमें सबसे बहुत दिक्कत तो इसमें उनके माता पिता का है। उनके संरक्षण में ही जितने भी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, बिना उनके माता पिता, बिना उनके गार्जियन के, उनके संरक्षण के बिना उनके, वैसे ये सब नहीं होता है। और क्योंकि उनको जानकारी नहीं, तमाम गरीब लोग हैं जो उनके अभिभावक हैं, जो बाल में ऐसा इंटर तक निःशुल्क, जैसे आश्रम पद्धति स्कूल है, कस्तूरबा गांधी स्कूल है, इनको निःशुल्क उसमें खाना, रहने के लिए उनको सारी व्यवस्था है। तो स्कूल में नाम लिखा है और निःशुल्क उनको पढ़ाया जाता है, निश्चित तक करा देंगे। इतना करा देंगे तो उनका मतलब अगर 18 साल हो जाएगी तो अपन कहीं भी काम करा सकते। वो कई तारीख है तो गुरुवार में हमारे बच्चे ने कुछ पढ़ नहीं किया, इसको लिए आपको जागरूक करना होगा। इसी के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। काम करते हैं, मैं तो उनको सुनने के लिए आया था कि उनका ग्रामीण इलाके में बाल के बच्चों के सवाल को लेकर के क्या अनुभव है, ये ज़्यादा मैं सुनना चाहता था। देखिए, बाल श्रमिकों के अधिकारों के लिए 89 को 1998 को भारत में घोषणा कर दी गई थी और बाल श्रमिकों के अधिकारों को लेकर के हमारे देश में खासतौर से 1959 में बाल अधिकारों के सवाल को लेकर के घोषणा किया गया। उसके बाद लगातार विभिन्न जो बच्चों के अधिकार को लेकर के लड़ने वाले साथी लोग थे, बाल श्रमिकों के लेकर के लड़ने वाले लोग थे देश भर में, तो इस बात को उठाते रहे हैं कि इनके अधिकारों को लेकर के एक आयोग का गठन किया जाए, एक अधिनियम बनाया जाए और उसको जो बाल श्रमिकों के अधिकार का हनन करते हैं उनको कानूनी दायरे में लिया जाए। उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने 2005 में बाल आयोग का गठन किया, श्रमिक अधिकार आयोग का गठन किया